कि अचानक से 2 दिन से अशरफ जलाली की बेल एप्लीकेशन लगी मैजिस्ट्रेट के पास, फिर वो ट्रांसफ़र हो गई। मुझे रात बहुत ही रिलायबल सोर्सेज से पता चला कि जलाली की बेल कंफर्म हो जाएगी और ये बात तय है कि सुबह उसकी बेल हो जाएगी, जिसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा इज़्तिराब में थी और पूरी रात भी मैं नहीं सोई और मैं खुद सुबह 7:30 बजे मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में पहुंच गई। और मैजिस्ट्रेट साहब खुद इस चीज़ के गवाह हैं कि मैं वहां पे पहुंची और मैंने अपना तारुफ कराया और जो रेजोल्यूशन हमारा सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने यूनानिमसली पास किया था अगेंस्ट अशरफ जलाली के उसके खिलाफ ब्लास्फेमी मतलब 295C का मुकदमा चलाया जाए और उसको सज़ा दी जाए। ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने रेजोल्यूशन 15 जुलाई को पास किया था, जिसको पेश किया था हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट साहब गुलाम मुर्तज़ा साहब ने, और जो वाकई में गुलाम मुर्तज़ा हैं। और मैंने इनको ऑन बोर्ड लिया रात को। मैंने कहा मुर्तज़ा साहब सुबह वो केस लगा हुआ है, हमें वहाँ पहुँचना है। और मेरे जो दूसरे मेंबर एग्जीक्यूटिव कमेटी के मेंबर्स हैं, सियाल साहब हैं और राना साहब हैं, खरल साहब हैं, मैंने उन सबको भी इन्फॉर्म किया जो कि टाइमली वहाँ पे पहुँच गए। 8 बजे जज साहब ने मुझे बताया कि जी दोनों साइड के जो वकला हैं वो 9 बजे का टाइम फिक्स करा के गए हुए हैं, तो आप 9 बजे आ जाइएगा, मैं आपको सुन लूँगा। हम बार रूम चले गए और फिर हम कमेटी रूम में बैठ गए, जिसमें हमें चौधरी मुर्तज़ा साहब ने जो है वो ज्वाइन किया कमेटी रूम में और हमने वहाँ पे बैठ के वेट किया। चौधरी मुर्तज़ा साहब ने कहा कि जी क्योंकि हमने इस केस में जाना है तो हमारी लीगल रिक्वायरमेंट है कि वकालतनामा, ये वकालतनामा मैं आपको दिखा रही हूँ जिसपे तमाम हमारे मेंबर एग्जीक्यूटिव के और हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गुलाम मुर्तज़ा साहब के साइन हैं और उसके साथ जो नायब सदर थे, एक्स नायब सदर मॉडल टाउन कोर्ट के, उनके भी सिग्नेचर हैं और मेरे भी सिग्नेचर हैं। इतने में हमारे ज़हीर हैदर ज़ैदी भाई ने उस बच्चे को बुलाया जो कि इसमें अपेयर हो रहा था, जूनियर वकील है, और उसे कहा कि भाई हम इस केस के लिए आए हैं, तो ये एक लीगल रिक्वायरमेंट होती है कि जब हमने कंप्लेनेंट की तरफ से जाना है और हमने वहाँ जरा करनी है और इस बेल एप्लीकेशन को अपोज करना है, तो हमें रिक्वायरमेंट है कि आप कंप्लेनेंट से साइन करवाएं। मैं अपने भाइयों बहनों को ये बताती चलूं कि मैंने 21 जुलाई को मुकद्दस काज़मी को फ़ोन करके कहा था कि मैं इस केस में आना चाहती हूँ, मुझे अपना एड्रेस भेजिए, मैं आपको वकालतनामा साइन करके भेजूंगी और मैं इस केस को खुद जो प्रोसीड करूंगी। लेकिन मुकद्दस काज़मी साहब का कोई जवाब नहीं आया। फिर अलमदार साहब से भी मेरी बात हुई, उनका जवाब नहीं आया। लेकिन जब जवाद नकवी को साइबर क्राइम के नोटिस हुए तो उस दिन जो है अलमदार साहब का मुझे फ़ोन आया और पूछा कि ये नोटिस आपने कराया? मैंने कहा बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कराया है, मेरी रजिस्टर्ड कंप्लेंट है साइबर क्राइम में और इनको नोटिस है कि वो जाएं और अपनी स्टेटमेंट दें। इनका कोई इंटरेस्ट नहीं था इस केस के अंदर कि ये इसमें इसको सज़ा दिलाएं। इन्होंने ये FIR जल्दी में करवाई इसलिए थी कि इसमें से जलाली को फरार का रास्ता मिल जाए, जो कि मैंने नहीं होने दिया। और मैं बार बार अपने हर स्टेटमेंट में कहती रही हूँ कि मेरी ओवर माय डेड बॉडी, मैं नहीं माफ़ करूँगी जलाली को, पूरी दुनिया कर दे, मैं नहीं करूँगी। मेरा अपना मज़हब है, मेरा अपना अकीदा है, मेरी अपनी कमिटमेंट है बीबी के साथ। तो लिहाजा हम सारे कमेटी के लोग, इन्होंने नहीं साइन किया। गुलाम मुर्तज़ा साहब ने कहा, मैंने कहा गुलाम मुर्तज़ा साहब ये देख लीजिए ये क्या, उन्होंने कहा ये एक्सपोज हो गए हैं, इस हरकत से ये एक्सपोज हो गए हैं कि जी उसके वकील ने कहा जी कंप्लेनेंट ने कहा है कि जी हम सैफी अली खान को नहीं एंटर करना चाहते क्योंकि ये सेक्टेरियन मामला हो जाएगा, इसलिए जी हम वकला जो हैं हम ही अपेयर होंगे, हम वकालतनामा साइन नहीं करेंगे। ये हो गया एक रुख। दूसरा रुख ये है कि हम मेंबर हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के, इलेक्टेड मेंबर्स, सिटिंग मेंबर्स, हमें नीड नहीं है किसी के वकालतनामे की। हम पाकिस्तान सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से अपेयर हुए एज ए रिप्रेजेंटेटिव ऑफ सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन, और उसकी फ़ोटोज़ भी हैं और उसकी लोगों ने फ़ोटोज़ भी बना ली, हमें तो नहीं पता, हम तो बातचीत कर रहे थे। मैजिस्ट्रेट साहब ने बहुत ही फराख दिली से हमें सुना और उन्हें कहा जी बिल्कुल अभी पाइपलाइन में है, रिकॉर्ड जो है पुलिस रिकॉर्ड जो है वो नहीं आया, क्योंकि प्रोसीजर यही है किसी भी बेल एप्लीकेशन का कि वो तब तक नहीं सुनी जाती जब तक कि IO ना आ जाए पूरी पुलिस पेपर लेके और रिकॉर्ड लेके। वो नहीं पहुंचा हुआ था। जज साहब ने हमें कहा कि जी वो रिकॉर्ड अभी पाइपलाइन में आ रहा है, हम इसमें टाइम फिक्स कर लेते हैं और इसको 11 बजे रख लेते हैं। हमने कहा ठीक है जी आप वेट कर लीजिए, हम भी वेट करते हैं और उनकी आर्ग्यूमेंट के बाद हम रिबर्टल देंगे और हम अपोज करेंगे सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की तरफ से, कंप्लेनेंट की तरफ से नहीं, जिसपे के उनका एक वही जूनियर वकील था, बदतमीज, इंतहाई बदतमीज लड़का, मुझे उसका नाम भी नहीं पता। जौहर साहब क्या नाम था उसका? जी। तो वो
जिला कोर्ट में कि जी आइन के तो कंप्लेनेंट के कॉन्सेंट के बगैर ये आर्ग्यूमेंट कर रही है। मैंने कहा कंप्लेनेंट कौन है? ये कंप्लेनेंट की बेटी का केस है क्या? उसकी बेटी के केस में हम नहीं आ सकते? ये बीबी का केस है, इसमें पाकिस्तान का नहीं पूरी दुनिया का हर मुसलमान कंप्लेनेंट है और हमें ये राइट है। हम कंप्लेनेंट की तरफ से आए नहीं है, हम सुप्रीम कोर्ट बार की तरफ से आए हैं क्योंकि ये रेजोल्यूशन हमारे पास है जो हमने जो है वो यूनानिमसली जो पास हुआ है। हमें किसी कंप्लेनेंट की कॉन्सेंट की जरूरत ही नहीं है। खैर वहाँ पे काफी जो है वो बहस मुबाहिसा हुआ और जैसा हमने 11 बजे बल्कि 11:30 पे केस रख लिया कि जी एक्यूज का वकील भी नहीं आया हुआ था और ये एक्यूज के वकील के साथ खुद राब्ते में थे। मुझे 21 साल हो गए प्रैक्टिस करते हुए, बाल मेरे जो है तो धूप में सफेद नहीं हुए ना मुर्तजा साहब के। मुर्तजा साहब ने भी वहाँ पे हंस के कहा कि साहब ये तो बड़े जल्दी कुछ एक्सपोज हो गए, इनको तो गेम भी नहीं करने आई कि गेम कर रहे थे लेकिन एक्सपोज हो गए। क्योंकि मुझ पे बीबी फातिमतुज़ ज़हरा का करम है, मेरी बसारतों को बीबी ने इतना वसी कर दिया है कि मैं कहती हूँ मेरे पास जिन्नात है, मुझे पता चल जाता है कि कौन किधर क्या कर रहा है। एनी हाउ हमने वहाँ पे केस चला के मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री आ गई। मुझे चौधरी मुर्तज़ा साहब की गाड़ी में मैं सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री बैठी, वहाँ पे हमारे सेक्रेटरी साहब बैठे हुए थे। वहाँ पे मैंने लाइव एक सेशन किया और अपने मोमिनीन को मैसेज दिया कि ये खिचड़ी पक रही है लेकिन मेरी जिंदगी में ये मैं कामयाब होने नहीं दूंगी। जलाली को माफी मिलेगी नहीं चाहे ये कितनी कोशिश कर ले और मुझे किसी भी हद तक कानूनी हद तक का मतलब है, इसका कोई भी ये कोई और मतलब ना ले। जिस भी कानूनी हद तक जाना पड़ा मैं जाऊंगी। बाकी बात आपको चौधरी मुर्तज़ा साहब बताएंगे। चौधरी साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। हम उस वक़्त इस्लामाबाद में थे जब हमें पता चला, लेकिन उससे पहले हमने अपनी मीटिंग में जब पता चला तो मेरा दिल जो था वो चैन से नहीं बैठ रहा था। तो मैंने रिक्वेजिशन दी कंडेमनेशन की कि इसके खिलाफ जिसने ये कभी हरकत की है, एक ऐसा घिनौना जुर्म किया है जो कि माफ़ी के काबिल नहीं है, उसके लिए फिर मैंने अपनी तरफ से रिक्वेजिशन की और पूरे हाउस ने उसको अप्रूव किया और कैरी करके ये हमने अपने सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से इसकी कंडेमनेशन भी की और इसके खिलाफ मुकम्मल कार्रवाई का ऐलान भी किया। अब जब हम इस्लामाबाद में थे तो हमें पता चला कि उसने बेल्ट खाई है। मैडम सैफ़ी अली खान जो थी वो भी तशरीफ़ लाई मेरे साथ। उन्होंने मुझे कहा, मैं कहा जी हम तन मन धन के लिए बीबी के तकद्दुस के लिए बिल्कुल बरसरे पेकार हैं, हर वो काम करेंगे जो हमारे बस में है और वो हम इंशाअल्लाह ताला हमने किया। वक्त पर पहुँचे, मैडम ने वहाँ पर मुझसे पहले पहुँची हुई थी। हमने वहाँ पर मैजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट में अपीयरिंग दी। अपीयरिंग होने के बाद हमने उनको अपनी असिस्टेंस दी। मैं चूँकि प्योर प्रोफेशनल वकील हूँ इसलिए मैंने कहा कि हमने सिर्फ प्योर प्रोफेशनल वकील के तौर पर वहाँ पर पेश होना है और वहाँ पर अपने आर्गूमेंट्स करने हैं कि ये जो मुल्ज़िम है इसने जो जुर्म किया है उसके तहत इसकी जो है वो बेल बिल्कुल नहीं बनती, बल्कि जब चलान आएगा तो इसके ख़िलाफ़ मुकम्मल तौर पर जो है वो सज़ा का केस बनता है। इसलिए बेल का कोई तस्वर ऐसे केसेस में मौजूद नहीं है। लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस ज़रूर हुआ कि जो अहले बैत का नाम लेते हैं वही जो है वो यजीदी कुव्वतों की तरह वो मुनाफिकत करते हैं, जो कि बहुत बुरी बात है। क्लैरिटी के साथ इंसान को ज़िंदगी बसर करना चाहिए। इमाम अली, इमाम हुसैन के तर्ज के ऊपर इंसान को ज़िंदगी बसर करनी चाहिए और उनके जो फरमान हैं उनके मुताबिक इंसान को ज़िंदगी बसर करना चाहिए। तो हमने अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ पर वकालत की। ये मैं समझता हूँ कि ये जो हमारे पास इस ज़िंदगी के कुछ लम्हात में हैं, तो उन लम्हात में से ये हमारे लिए कीमती लम्हात थे, यही हमारी बचत वाले लम्हात थे कि हमने एक तकद्दुस के लिए, एक मुक़द्दस काम के लिए हमने अल्लाह ताला ने हमसे ये काम लिया कि हम इस काम के लिए चुनेंगे। तो अल्लाह ताला की करम नवाजी के साथ जो है वो मैजिस्ट्रेट साहब ने हमारे आर्गूमेंट जो हम पहले हाफ में कर रहे थे उनको मद्देनजर रखते हुए बेल खारिज करवा दी और हम समझ रहे हैं कि अल्लाह ताला ने हमें इस काम में सुरखरू किया है। और इंशाअल्लाह ताला आइंदा भी जो भी किसी भी मजहबी हमारे जो है हस्तियाँ हैं उनके बारे में किसी ने भी किया तो हम बिल्कुल बरसरे पे कार होंगे इंशाअल्लाह ताला आखिरी दम तक। बहुत शुक्रिया।
जी मैं यहाँ पे एक चीज़ मेंशन करना चाहती हूँ कि जितना वो दबाना चाह रहे थे कि जी सैफी अली खान सामने ना आए, तो मुझे पता चला कि जब एक्यूज के वकील ने आर्गुमेंट स्टार्ट किए तो उन्होंने सैफी अली खान से ही आर्गुमेंट किए। तो सच को जितना कोई दबाना चाहेगा, सच छुपता तो नहीं है। खून हुसैन को भी तो छुपाने की कोशिश की, छुपा नहीं छुपा, तो सच उभर के खुद ही सामने आ जाता है। तो वो मैजिस्ट्रेट साहब को भी मेरे ख्याल से कहानी समझ आ गई होगी जब उसने आर्गुमेंट किया कि ये कहानी सैफी अली खान से शुरू हुई थी और ख़त्म भी मुझ पे ही होगी इंशाल्लाह। मैं इस सारी जो कार्रवाई में और सारे अमल में जो मेरे साथ मेरे एग्जेक्टिव मेंबर थे, राना गुलाम सरवर साहब और सियाल साहब, एहसान कादर सियाल साहब, उनका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि और जो मेरे मॉडल टाउन के साहब नायब सदर खालिद जवेद साहब, मिर्ज़ा खालिद जवेद बेग साहब, उनका भी मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि उन्होंने भी हमारी इस सिलसिले में पूरी मुआवनत की और हमारे साथ खड़े रहे। और ये इन सब भाइयों के मेहनत से और नेक जज्बे से ये जो काम है ये अल्लाह ताला ने कबूल किया हमारा, और ये उसकी बेल खारिज हुई। हम इंशाल्लाह ताला इसको इसके कैफरे किरदार तक पहुँचाएंगे, और किसी भी स्टेज पे इसकी बेल नहीं होने देंगे, नहीं होने देंगे इंशाल्लाह ताला।